राधे राधे दोस्तों। राधे रानी की सत्य कथा। एक बार राधा रानी ने जैसे ही मंजरी मुख से यह सुना कि श्याम सुंदर संकेत कुंज में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अत्यंत अधीर हो राधा रानी तत्काल कुंज की ओर चल पड़ी। अभिसार के लिए जाते समय राधा रानी को कुछ भी ख्याल नहीं था। विभ्रम की स्थिति है। विभ्रम अनुभव में नायिका प्रियतम से मिलने के आवेश में कपड़े गहने उलट पुलट पहनकर ही अभिसार के लिए चल पड़ती हैं। जैसे रात से पहले गोपियां चल पड़ी थी, काजल होठों पर लगाकर बाजूबंद पैरों में पहनकर अत्यंत तीव्र गति से राधा रानी आगे बढ़ रही हैं। मंजरी पीछे छूट रही हैं। राधा रानी की तुलना श्रीपाद ने तीव्रगामी गंगा जी से की है, जो कांत समुद्र के मिलने को द्रुत गति से आगे बढ़ रही हैं। मंजरी सोच रही हैं कि अंधेरी वर्षाकालीन रात्रें हैं। पंकिल भूमि पर चलना तो दूर, एक पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। स्वामिनी इतनी तेजी से जा रही हैं। अचानक राधा रानी की गति धीमी हुई। उन्होंने नजर पैरों पर डाली। चरण पंकिल भूमि में धंस रहे थे। कीचड़ उनके नुपुर तक आ रहा था। अचानक नजर पड़ी। यह क्या, एक सर्प उनके नुपुरों से लिपटा हुआ था। अभिसार को निकली राधा रानी को कौन सर्प रोक सकता था। वो वैसे ही कुंज की ओर चल पड़ी। कुंज में पहुंची ही थी कि श्याम सुंदर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ आगे बढ़कर उनका आह्वान किया। राधे, तुम आ गई, मुझे क्षमा करो। मैंने स्वार्थवश इतनी रात्रि में तुम्हें बुलवाया। तुम्हें कष्ट हुआ होगा। श्याम सुंदर समझ गए कि प्रेम अधीर राधा रानी तीव्र गति से आई हैं। श्याम सुंदर ने उनके कंधे के ऊपर से देखा। मंजरी पीछे छूट गई हैं। तभी श्याम सुंदर की नज़र राधा रानी के नुपुर पर पड़ी। वो चौंक गए। ये क्या राधे, सर्प? तुम्हें कुछ भी होश नहीं? राधा रानी मुस्कुराए। मैं जानती हूँ सर्प है, मैंने देखा था। श्याम सुंदर बोले। फिर भी तुम इसे लेकर चली आई। तुमने तो सपेरे से सर्प वशीकरण मंत्र सीखा है। तुमने इसे वहीं वन में क्यों नहीं छोड़ दिया? राधा रानी ने पुनः मुस्कुराकर कहा। आपको इसकी सेवा दिख नहीं रही, मुझे दिख रही है। आज अभिसार की उत्कंठा में मैंने एक ही नूपुर को कपड़े से बांधा था ताकि वो न बजे। दूसरा बांधना भूल गई थी। आप ही तो कहते हैं कि राधे रानी, यह तुम्हारे नूपुर की झनकार से दिशाएं ढोल जाती हैं। दास की भांति यह सर्प मेरे नूपुरों से लिपटा रहा ताकि वो बज न पाए। किसी को मेरे अभिसार का भेद न खोल दे, दास को छोड़ आऊं, यह मुझसे कभी नहीं होगा। श्याम सुंदर निर्वाक होकर बड़ी बड़ी आंखें कर आश्चर्य से राधा रानी की बातें सुन रहे। मंजरी सुनकर पल पल बलिहारी जा रही हैं। वास्तव में कोई छोटी सी सेवा हो सकता है श्याम सुंदर की नज़रों से चूक जाए, पर भाव प्रेम से की गई छोटी से छोटी सेवा भी राधा रानी की नज़रों से नहीं चूके। कैसे? भाव और प्रेम तो वो स्वयं है। जय जय श्री राधे कृष्ण। केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव में सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों हनुमान जी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी विधिवत व्रत रखते रहे। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो
अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना खाएगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकले। मंगलवार का दिन आया और कमजोरी के चलते वो घर में ही बेहोश हो गई। हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। इतना कहकर बजरंगबली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करके उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद खुद भी भोजन किया। केशवदत्त घर लौटा तो ब्राह्मणी ने उसे पूरी बात बताई। पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी सुनाई और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश रचने लगा। एक दिन मौका देकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को अपने साथ ले गया। वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण के घर लौटने पर पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी के सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबराया और फिर बोला कि मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशवदत्त को रात को यह सोच कर नींद नहीं आई कि मंगलदास कैसे घर वापस आया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया था। अपने पुत्र मंगलदास को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किसी तरह उस पर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। हर चीज़ को शक भरी निगाहों से न देखे ऊपर वाले पर भरोसा रखने के साथ ही मंगलवार व्रत कथा अच्छे कर्म करने की सीख देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, ये कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।